Hello kids, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. So kids, हमने लास्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था, राइट? दैट इज बर्ड टॉक. यहाँ तो बर्ड दिए हैं, एक का नाम रॉबिन है और दूसरे का नाम जय है. और वो दोनों कुछ सोच रहे थे और फिर उसने सोचते सोचते डिस्कस कर रहे थे कि कैसे ह्यूमन बीइंग फनी होते हैं. अभी आप मुझे बताइए कि ह्यूमन बीइंग क्यों फनी होते हैं, क्यों ये बोल रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग फनी है. एनीबडी? ओके, चलो मैं ही बताती हूँ. सी, ये जो बर्ड है यू क्यों ह्यूमन बीइंग को कह रहे हैं कि वो फनी है? बिकॉज वो ह्यूमन बीइंग है. वो कैसे हम जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं, मीन्स हम बड़े होते हैं, फिर हमारे पंख फेदर्स नहीं होते हैं, फिर हम बिटल्स नहीं खाते, फिर हमारे विंग्स नहीं होते हैं, फिर हम वायर्स और थिंग्स में बैठते नहीं हैं. उसीलिए ये जो बर्ड है ये हमको फनी समझ रहे हैं, राइट? हमने लास्ट लेक्चर में इसका कॉन्सेप्ट समझा था. देन उसके बाद हमने नोटबुक में आपने यूनिट नंबर 2 हार्ड वर्ड्स लिखे थे और साथ में हमने क्वेश्चन आंसर लिखे थे, राइट? ओके, नाउ मैंने आपको बोला था कि आपको मैरीगोल्ड की पार्ट 1 और पार्ट 2 वर्कबुक लेनी है. दिस इज योर पार्ट 1. पार्ट 1 है जो वो हम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए यूज़ करेंगे और पार्ट 2 है वो सेकेंड सेमेस्टर के लिए हम यूज़ करेंगे. ओके, सो अभी देखो इसमें हमारा जो बर्ड टॉक है ये कंप्लीट हो गया है, राइट? बर्ड टॉक है, मैंने आपको समझा दिया है. फिर देखो हमने ये क्वेश्चन आंसर लिख लिए. अभी टॉक टाइम है, ये तो देखो इमेज करना है. ओके, कि इमेज व्हाट, पहले हम इसमें जो एक्टिविटीज़ है वो डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम मैरीगोल्ड की वर्कबुक में लिखेंगे. ओके, सो टॉक टाइम. टॉक टाइम में क्या दिया है देखो. 1, इमेज व्हाट 2 elephants would say to each other about people. Let them talk about. अभी देखो आप इमेज करो कि 2 एलिफेंट है. अभी वो हम ह्यूमन के बारे में क्या बातें करेंगे, लाइक व्हाट पीपल लुक लाइक. वो क्या सोचेंगे कि इंसान कैसे दिखते हैं. ओके, देन व्हाट दे ईट, और उनको ये भी लगेगा वो क्या खाते हैं. हाउ दे वॉक, वो कैसे चलते हैं. वाई, बिकॉज देखो एलिफेंट, हाउ डू पीपल लुक, एलिफेंट कैसे लगते हैं. एलिफेंट होता है कितना मोटा और उसकी दो ऐसे दांत होती है और एक बड़ी और लंबी सी सूंड होती है, राइट? ट्रंक होती है. तो वो क्या सोचते होगे कि देखो पीपल का लुक एट दैट मैन्स नोज, सी लुक एट दैट मैन नोज. वो ऐसा बोलेगा, देखो तो सही वो आदमी का नोज कैसा है. फिर वो ऐसा बोलेगा वो इंसान कितने छोटे होते हैं, बिकॉज एलिफेंट तो बड़े और मोटे होते हैं, तो हम ह्यूमन बीइंग को उनको कैसे छोटे छोटे हम दिखते होंगे. सो ऐसे भी बात कर सकते हैं ना कि देखो तो कैसा लग रहा है, कितना छोटा है, या उसकी जो ट्रंक है वो कितनी बड़ी है. तो वैसे भी बोल सकते हैं कि देखो इसकी नाक कैसी है, फिर उसके देखो 2 बड़े दांत है. तो ये भी कह सकते हैं इनके तो देखो दांत ही नहीं है, अंदर होते तो उनको दिखते नहीं है. तो क्या बोलेगा, देखो तो इसके दांत कैसे है, या देखो इसके दांत ही नहीं है, राइट? लेट्स फाइंड 2 थिंग विच यू कैन डू एंड द बर्ड्स कांट डू. टेल द क्लास. सी, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला आपका वर्कबुक में दिया है. तो इधर WBK लिख दो. मतलब ये वर्कबुक में दिया है तो हम वर्कबुक में जब करेंगे तब ये पॉइंट कवर हो जाएगा. ओके, नाउ कम टीम टाइम. अभी हमको टीम में काम करना है, बट अनफॉर्चुनेटली हम टीम में है नहीं, बट कोई बात नहीं. यहाँ एक एक्टिविटी दी है और एक्टिविटी क्या है, लेट अस मेक फिगर पपेट. अभी फिंगर पपेट बनाना है. ओके, फिंगर पपेट हम कैसे बनाते हैं वो इधर पॉइंट्स लिखे हैं. सी, ये वाला जो फिंगर पपेट है ना ये हम एट द एंड करेंगे. एट द एंड मतलब हमारा जब ये यूनिट नंबर 2 ख़त्म हो जाएगा तब ये हम फिंगर पपेट्स बनाएंगे. ओके, सो अभी ये हम एक्टिविटी नहीं करेंगे.
एट द लास्ट मैं आपको ये एक्टिविटी कराऊंगी। ओके, कैसे फिंगर पपेट बनाते हैं वो मैं आपको वीडियो भेजूंगी और आपको भी मेरे को ऐसे फिंगर पपेट बना के देनी है। देन लेट्स राइट लिसन टू द साउंड ऑफ बर्ड्स। ओके, आपको साउंड सुनना है बर्ड्स का और फिर लिखना है मेक अ लिस्ट ऑफ दिस वर्ड। फॉर एग्जाम्पल ट्रिप ट्रिप ट्रिप, देन कू कू कू, राइट, कू 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 करते हैं ना बर्ड्स। देन क्वैक क्वैक क्वैक, क्यू यू ए सी के क्वैक, क्यू यू ए सी के क्वैक, क्यू यू ए सी के क्वैक। सो कू 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 और क्वैक क्वैक क्वैक। आपको ऐसे दो वर्ड बनाने थे, राइट, दो साउंड देखने थे। सो हमने दो साउंड लिख लिया, एक कू 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 और क्वैक क्वैक क्वैक। ओके, फिर आता है नाउ राइट 4 सेंटेंसेस ऑन बर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग बर्ड्स। ओके, यहाँ आपको 4 सेंटेंस बनाने, नेस्ट, वाटर, ट्रिप, फ्लाई, स्काई और विंग से आपको 4 सेंटेंस बनाने। ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी आपके वर्कबुक में दिया है, तो यहाँ आप लिख दो WBK, दैट मीन्स वर्कबुक, इट इज गिवन इन वर्कबुक। ओके, नाउ टर्न योर पेज, मूव टू पेज नंबर 14। यहाँ देखो, राइट वर्ड्स दैट राइम विद द वर्ड्स गिवन बिलो। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, ग्रो नो थ्रो, डे बे ले। नाउ ये वाला जो इक्वेशन ये भी आपके वर्कबुक में दिया है, तो इधर लिख दो WBK, ये भी वर्कबुक में है। ओके, नाउ यहाँ आपको कुछ वर्ड्स दिए जो आपको लाउडली बोलना है। ओके, सो हम 3 टाइम एक एक वर्ड बोलेंगे। ओके, THINK, थिंक, THIS, दिस, TEN, ten, THIN, thin, THAT, that, TOP, top, THREE, three, THOUGH, tough, TANK, tongue, tank। ये THOUGH इसका प्रोनाउंस होगा धो। ओके, अगेन THINK, थिंक, THIS, दिस, TEN, ten, THIN, thin, THAT, that, TOP, top, THREE, three, THOUGH, दो, TNK, टैंक। अभी फिर से रिपीट कर लो, थिंक, दिस, टैन, थिन, दैट, टॉप, थ्री, दो, टेन। ओके, नाउ देखो यहाँ हमारा जो यूनिट नंबर 2 का पोर्शन 1 था, जो पोएम था बर्ड टॉक, ये हमने यहाँ कंप्लीट कर दिया, राइट। और इसके बाद आपको ये स्टोरी आएगी, नीना एंड द बेबी स्पैरोज। सो ये स्टोरी करने से पहले हम जो नोटबुक में ये पोर्शन है बर्ड टॉक वाला, सॉरी वर्कबुक में बर्ड टॉक वाला, वो पहले हम कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम नीना एंड द बेबी स्पैरो वाली जो स्टोरी है वो करेंगे। ओके ओके, सो यूनिट 2 बर्ड टॉक, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द questions. Number 1, enemy name the 2 birds in the poem. Poem. Name the 2 birds in the poem. The name of the 2 birds in the poem
वर रॉबिन एंड जय। पोएम में दोनों के नाम क्या थे? रॉबिन एंड जय। ROBIN रॉबिन, JAY जय। Then number 2. What are the birds THINKING thinking? What are the birds thinking? The birds are thinking that the human BEINGS beings ARE FUNNY funny. The birds are thinking that the human beings are funny. Then number 3. What do PEOPLE people not have? People के पास क्या नहीं है? The people don't have feathers. People के पास feathers नहीं है. Then number 4. What do people not grow? People को क्या ग्रो नहीं करते, मतलब पीपल किसको बड़ा नहीं करते या तो क्या उसमें नहीं होता? पीपल डोंट ग्रो विंग्स, WINGS विंग्स। पीपल विंग्स ग्रो नहीं करते। आपने कभी देखा है किसी इंसान के पंख है? किसी ने देखा है? नहीं ना, नहीं देखोगे, बिकॉज उनके पंख नहीं होते। ह्यूमन बीइंग में पंख नहीं होते, ओनली बर्ड्स के पास पंख है। वॉट डू पीपल नॉट लाइक? पीपल को क्या पसंद नहीं है? पीपल डोंट लाइक SITTING सिटिंग ऑन WIRES wires and THINGS things. People don't like sitting on wires and things. इंसान को क्या पसंद नहीं है? उनको वायर्स और किसी भी चीज़ में बैठना पसंद नहीं है। ऑब्वियसली ना, आप क्या वायर में बैठ सकते हो ऊपर चढ़कर? नहीं बैठ सकते ना हम। सो people don't like sitting on wires and things. Then comes number 6. What do the birds think of people? Birds people के बारे में क्या think करते हैं? Birds think that people are funny as they are so different from birds. So what bird think that? Birds think that people are funny as they are so different from birds. birds क्यों सोचते थे कि people funny है? Because वो हमसे अलग, हम उनसे अलग है, राइट? बर्ड से तो हम अलग है। बर्ड की तरह हम उड़ते नहीं हैं, बर्ड्स की तरह हम नेस्ट में नहीं रहते हैं, बर्ड्स की तरह हम दाना नहीं खाते। सो हम उनसे अलग है, डिफरेंट है। इसीलिए बर्ड्स को क्या लगता है कि हम ह्यूमन बीइंग ना फनी है, क्योंकि हम सब कुछ, हमारा सब कुछ डिफरेंट होता है। हम अलग से बड़े होते हैं, हमारे फेदर्स नहीं होते, हमारे विंग्स नहीं होते, हमें वायर्स और किसी भी चीज़ में बैठना पसंद नहीं है, इसलिए वो हमें फनी समझते हैं। देन नंबर 7. इन द पोएम व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट पीपल कांट डू? पोएम में कौन सी 3 चीज़ें जो पीपल नहीं कर सकते? पीपल कांट ग्रो फिदर्स, उनके फिदर्स नहीं होते। पीपल कांट ईट बिटल्स, वो बिटल्स नहीं खाते हैं। एंड पीपल कांट ग्रो विंग्स, और पीपल जो है वो ग्रो मतलब विंग्स उनके नहीं होते, पंख उनके नहीं उगते। सो ये 3 चीज़ें जो पीपल नहीं कर सकते, वो ना ही फिदर्स ग्रो कर सकते, ना ही बिटल्स खा सकते हैं, और ना ही वो पंख उगा सकते हैं। फिर व्हाट आर 2 थिंग्स दैट
पीपल कैन डू। कौन सी ऐसी दो चीज है जो पीपल कर सकते हैं? पीपल कैन स्टडी, हम पढ़ सकते हैं। पीपल कैन ड्राइव, DRIVE ड्राइव, और STUDY स्टडी। सो पीपल कैन स्टडी एंड पीपल कैन ड्राइव। पीपल स्टडी भी कर सकते और वो ड्राइव भी कर सकते, पर बर्ड तो स्टडी भी नहीं कर सकते, ना ही वो ड्राइव कर सकते हैं। सो नंबर 9, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट बर्ड्स कांट डू? कौन सी 3 चीजें जो बर्ड्स नहीं कर सकते? बर्ड्स कैन नॉट रीड एंड राइट। बर्ड्स ना ही लिख सकते और ना ही पढ़ सकते हैं, वो रीड और राइट नहीं कर सकते। बर्ड्स कैन नॉट ड्राइव, और बर्ड्स तो ड्राइव कर नहीं सकते। बट हम ह्यूमन बीइंग रीड भी कर सकते और राइट भी कर सकते और ड्राइव भी कर सकते, पर बर्ड्स ये नहीं कर सकते। ओके, सो आपको ये समझ में आ गया और सब क्वेश्चन आंसर क्या बोलना चाहते हैं, कैसे क्वेश्चन आंसर लर्न करना है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर बच्चों सभी इजी है। देखो यहाँ सिर्फ आपको नाम ही पूछा है, तो आपको क्या नेम याद रखना है, रॉबिन एंड जय। फिर यहाँ याद रखना है कि वो बर्ड्स क्या सोच रहे थे, दैट ह्यूमन बीइंग आर फनी। सिर्फ फोर ही वर्ड्स आपको याद रखना है, ह्यूमन बीइंग आर फनी। और इसमें भी देखो पीपल डू, व्हाट डू पीपल नॉट हैव, तो पीपल डू नॉट हैव feather, इसमें सिर्फ आपको feathers ही याद रखना है। फिर what do people not grow, people क्या ग्रो नहीं करते, तो सिर्फ wings याद रखो। और people को क्या नहीं पसंद है, people को सिटिंग ऑन वायर, मतलब वायर में बैठना और किसी चीज़ में बैठना पसंद नहीं है। फिर what do birds think of people, birds हमारे बारे में क्या सोचते हैं कि हम फनी है, क्यों, क्योंकि हम उनसे डिफरेंट है, अलग है। फिर कौन सी 3 चीज़ है, आपको ये 3 चीज़ लर्न करनी है। एक तो हम फीदर्स नहीं उगा सकते, पीपल बीटल्स नहीं खा सकते और उनके विंग्स नहीं होते हैं। फिर पीपल क्या कर सकते हैं, पीपल तो पढ़ाई भी कर सकते हैं, स्टडी कर सकते और ड्राइव भी कर सकते हैं। वेयर एज बर्ड क्या नहीं कर सकते, तो बर्ड्स रीड और राइट नहीं कर सकते और ड्राइव नहीं कर सकते। ये इतना तो आपको याद रखना है, ये कितना सिंपल है। ओके, सो आज ही आपका ये होमवर्क हो जाए तो फिर लर्न कर लेना प्रॉपरली, ठीक से। ओके ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज MCQ। राइट द करेक्ट ऑप्शन A, B, C और D इन द बॉक्स। आपको यहाँ करेक्ट ऑप्शन लिखना है। ओके, सो नंबर 1, नेम द 2 बर्ड्स इन द पोएम। क्या नाम था उनका, जय एंड कुकू था? नहीं। क्रो एंड जय था? नो। रॉबिन एंड क्रो था? नो। रॉबिन एंड जय था? यस। सो इधर ऑप्शन डी लिखो, डी में टिक करो और इधर ऑप्शन डी लिखो। देन वेयर वर द बर्ड्स टॉकिंग। डॉग कहाँ बैठकर बातें कर रहे थे, स्कूल में बैठकर? नो, बर्ड्स तो स्कूल नहीं जाते। ओके, गार्डन में बैठे थे? यस। सो गार्डन में टिक करो और यहाँ ऑप्शन बी लिखो। देन वेयर वर द बर्ड्स टॉक, सॉरी नंबर 3, द बर्ड्स वर थिंकिंग अबाउट द वे, बट क्या सोच रहे थे कि पीपल कैसे खाते हैं, या पीपल कैसे सोचते हैं, या पीपल ग्रो मतलब पीपल कैसे बड़े होते हैं, या पीपल टॉक कैसे पीपल बातें करते हैं। वो क्या सोच रहे थे, वो कैसे बड़े होते हैं। सो टिक C and write over here C. Then people don't like sitting on, people को कहाँ बैठना अच्छा नहीं लगता, वायर्स और थिंग्स में? यस, वायर्स और थिंग्स में ही पीपल को बैठना अच्छा नहीं लगता ना। सो चलो ए में टिक करो और इधर ए लिखो। ओके, देन पीपल डोंट ग्रो, पीपल को क्या नहीं होता, टेल्स, विंग्स, फेदर्स या बीक्स। पीपल डोंट ग्रो, अच्छा इसमें तो सभी आंसर आएंगे। पीपल डोंट ग्रो, पीपल ना ही टेल ग्रो करता है, ना ही विंग्स करते, ना ही फिदर्स करते और ना ही बिग्स करते। सो ये इसमें आंसर आएगा पीपल डोंट ग्रो। यस,
विंग्स नहीं बनाते, राइट। हम इसमें देखो ये सभी नहीं बनाते, बट अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, आपके टेक्स्ट बुक में हम पोएम रीड किया ना, उसमें क्या लिखा था, पीपल डोंट ग्रो विंग्स, राइट, ऐसा लिखा था ना, तो हमें विंग्स लिखना है। सी यहाँ था, आई विल शो यू। पीपल डोंट ग्रो विंग्स, देखो, तो अकॉर्डिंग टू आपको पोएम के हिसाब से विंग्स लिखना है। ओके, सो विंग्स में टिक करो और इधर ऑप्शन बी लिखो। देन नंबर 6, बिटल्स आर, बिटल्स क्या है, बर्ड्स है, इंसेक्ट है, पीपल है या एनिमल है, वो वन टाइप ऑफ इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट में टिक करो और इधर बी लिखो। देन नंबर 7, विच वर्ड इज द राइमिंग विद द जय, जय के साथ कौन सा राइमिंग हो रहा है, थिंग, डे, विंग या ग्रो, डे, बिकॉज जे ए वाई है और इधर भी ए वाई है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइमिंग वर्ड ऑफ जय, इधर बी में टिक करो और इधर बी लिखो। देन विच वर्ड इन द पोएम राइट विथ नो, ग्रो, वे, विंग्स या फनी, नो, NOW, तो देखो GROW है, सो ग्रो में टिक करो और इधर ए लिखो। विच वर्ड इन द पोएम राइम विथ विंग्स, विंग्स के साथ कौन सा राइमिंग हो रहा है, बिटल्स, फेदर्स, थिंग्स या रॉबिन, विंग्स, थिंग्स, सो सी में टिक करो और इधर सी लिखो। देन कम्स 10, विच वर्ड इन द पोएम राइम विथ वे, वे के साथ क्या होता है, रॉबिन, नो, ग्रो या जय, जय, इधर भी ए वाई है और इधर भी ए वाई है, सो इधर डी में टिक करो और इधर डी लिखो। ओके, नाउ इंग्लिश में हम यहाँ तक ही रखते हैं। इंग्लिश की बुक में आपको होमवर्क में क्या करना है, यूनिट नंबर 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है। ओके, नाउ फिर हम कर्सिव करेंगे। कम ऑन, अभी आप जाकर कर्सिव बुक लाओ जल्दी से। ओके चलो, मैं तो लेकर चली आई, आप भी लेकर चले आओ। देखो, हमने लास्ट लेक्चर में पेज नंबर 5 किया था, राइट, पेज नंबर 5 का ये पोर्शन किया था। नाउ आज पेज नंबर 6 करेंगे। ओके, चलो मेरे साथ ही आपको लिखते जाना है और बोलते जाना है। ओके, पहले हम ट्रेसिंग वर्ड करेंगे, बी, ओके, सो BID, bead, DID, deed, FID, feed, HID, hid, KID, kid, LID, lid, MID, mid, RID, read। ओके, तो चलो अभी नीचे लिखते जाओ मेरे साथ, BID, bead, BID, bead, BID, bead, BID, bead, फिर DID, deed, DID, deed, DID, deed, DID, deed, FID, feed, FID, feed, FID, feed, FID, feed, HID, hide, HID,
हिड, सॉरी हिड, HID, हिड, HID, हिड। नाउ ये आपको पूरा कंप्लीट करना है, अच्छे अच्छे स्लोली से लिखना एंड अच्छे हैंड राइटिंग करके आपको ये कंप्लीट करना है। ओके, सिर्फ ऊपर का पोर्शन लिखना है। ओके, और होमवर्क में आपको मैंने बोल दिया ना, मैरीगोल्ड में से आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है। ओके, और ये आपको होमवर्क में लिखना है। सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।